स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रयोगशाला परिचारक यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए फाइंड आउट करके लाया हूं। यदि आप प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं और 9th और 10th क्लास की अगर बुक पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। मैंने 10th क्लास का बुक जिसमें पहला चैप्टर है जीवों का विकास, उसमें से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं या फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैंने फाइंड आउट किया है और ये एक नोट्स बनाया हुआ है मैंने, उसको आप आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये क्लास 1 है, पहला चैप्टर जीवों का विकास है। पहला पॉइंट में हम लोग देखते हैं डायनासोर के अवशेष जबलपुर के लामेटा घाट में प्राप्त किया गया था। यदि सही विकल्प के रूप में अगर इसको क्वेश्चन बनाया जाए कि डायनासोर के अवशेष जबलपुर में कहाँ प्राप्त किया गया था, यदि आपके पास ऑप्शन होगा लमेटा घाट या फिर दूसरी टाइप का क्वेश्चन बनाया जाएगा कि डायनासोर के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए, अगर जबलपुर का ऑप्शन होगा तो आपको जबलपुर आंसर करना होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि डायनासोर के जो अवशेष हैं जबलपुर के लमेटा घाट में प्राप्त किया गया था। दूसरा पॉइंट में आप देखेंगे नर्मदा घाटी के कई जगह में डायनासोर का प्राकृतिक आवास रहा है। उस समय जो डायनासोर पाया जाता था उसका प्राकृतिक आवास नर्मदा घाटी को माना जाता है। यदि इससे रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिए। तीसरा पॉइंट है एक छोटे से छोटा डायनासोर लगभग 50 सेंटीमीटर का और बड़ा डायनासोर लगभग 40 मीटर का पाया गया। उस समय जब इसका अध्ययन किया गया तो अध्ययन में पाया गया कि डायनासोर जो सबसे छोटा 50 सेंटीमीटर का पाया गया और जो बड़ा डायनासोर वो 40 मीटर का पाया गया। चौथा पॉइंट डायनासोर के समय और उससे पहले पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम। तो आप देख सकते हैं कि डायनासोर के समय और उससे पहले और अभी वर्तमान में भी पाए जाते हैं उन पौधों के नाम जो अध्ययन में प्राप्त किया गया था, जैसे शैवाल, फर्न, मास, साइकस और गिंको। और कुछ जीव भी पाए जाते थे उस समय और अभी वर्तमान में भी पाए जाते हैं, पर ये अध्ययन में ज्ञात हुआ था चूहे जैसे स्तनधारी प्राणी और तिलचट्टा कॉकरोच। पांचवा पॉइंट हिरोशिमा में एटम बम से सब कुछ ध्वंस होने के बाद पहला पनपने वाला सजीव का नाम बताइए। इसका आंसर है गिंको नामक पेड़। जब जब हिरोशिमा में एटम बम गिरा था तो सारा चीज ध्वंस हो गया था। उस समय जमीन में किसी भी प्रकार की सजीव नहीं उग रही थी, पर ये जो गिंको नामक पेड़ है ये सबसे पहले उगने वाला पेड़ है। तो इस पॉइंट को या फिर इस लाइन को याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं सातवां पॉइंट। डार्विन ने सन 1831 में इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका होते हुए पृथ्वी के कई महाद्वीपों में सैर की। जीवों के विकास अध्ययन में डार्विन ने घूम घूमकर अध्ययन किया था, जिसमें डार्विन ने सन 1831 में इंग्लैंड से होते हुए दक्षिण अमेरिका होकर पूरे पृथ्वी के कई महाद्वीप में उन्होंने घूम घूमकर जीवों के विकास से संबंधित अध्ययन किए थे। इसके बाद आठवां पॉइंट देखते हैं। डार्विन ने HMS बीगल नामक जहाज में यात्रा की थी। यदि क्वेश्चन पूछता है कि डार्विन ने जब जीवों के विकास के सिद्धांत के लिए अपनी यात्रा शुरू की वो किस जहाज में उन्होंने यात्रा की, तो आपको इस पॉइंट को याद रखना होगा। HMS बीगल नामक जहाज में उन्होंने यात्रा की। और 9वां पॉइंट में देखेंगे ये जो यात्रा थी 27 दिसंबर 1831 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 1836 में उन्होंने खत्म की। इसके बाद 10वां पॉइंट देखते हैं। 1938 में अफ्रीकी तट पर मछली जैसे एक जीव को पकड़ा गया और उसका नाम सीलकेंथ रखा गया। ठीक है, 1938 में अफ्रीकी तट पर मछली जैसे एक जीव पकड़ा गया और उसका नाम सीलकेंथ दिया गया। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 11वां पॉइंट।
डार्विन जब अपनी यात्रा कर रहे थे और उन्होंने गालापागोस के टापू में पहुंचे तो उन्होंने कैक्टस तथा अन्य पौधे, छिपकली, पक्षी, कछुए, वर्मी अर्माडिल्लो का उन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद देखते हैं 12वां पॉइंट। डार्विन के बीगल यात्रा के 20 साल बाद समान यात्रा या फिर जैसे डार्विन ने यात्रा की थी उसी समान एक और वैज्ञानिक ने भी यात्रा की। उस वैज्ञानिक का नाम है अल्फ्रेड रसेल वैलेस। ये वैज्ञानिक है डार्विन के समान ही उन्होंने यात्रा की। तो आपको याद रखना होगा कि डार्विन के बीगल यात्रा के 20 साल बाद अल्फ्रेड रसेल नामक वैज्ञानिक ने भी यात्रा की थी। उसके बाद देखते हैं 13वां पॉइंट, जय विकास के सिद्धांत एवं उसे प्रतिपादित करने का विवरण। ये डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक या फिर डार्विन ने एक पुस्तक लिखी, उसमें उल्लेखित किया गया है जय विकास के सिद्धांत एवं से प्रतिपादित करने का विवरण। तो आपको इस पॉइंट को भी याद रखना होगा कि डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका क्या नाम है? उस पुस्तक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये सन 1859 में छपी थी। तो आपको याद रखना होगा कि डार्विन की ये जो बुक है इसमें जैव विकास के सिद्धांत एवं उसे प्रतिपादित करने का विवरण देखा जा सकता है। उसी प्रकार वैलेस ने भी एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है डार्विनिज्म। इसे 1889 में से छापा गया था। इस प्रकार ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। डार्विन ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम आपको याद रखना होगा, ये है उसका पुस्तक का नाम। इसी प्रकार वैलेस ने भी एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम याद रखना होगा। आपको ये जो पॉइंट है ये जीवों के विकास सिद्धांत चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं या फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैंने फाइंड आउट किया है और ये पीडीएफ नोट्स बनाया हूँ और ये आपके सामने वीडियो प्रस्तुत है। इस वीडियो को दोबारा से पूरा देखिएगा और इस पॉइंट को भी याद रखिएगा ताकि परीक्षा में इसमें से किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर दे सको। जैसे कि डार्विन ने पुस्तक लिखी है वो काफी महत्वपूर्ण है और वैलेस ने जो बुक लिखी है वो भी काफी महत्वपूर्ण है और डायनासोर के अवशेष कहाँ कहाँ प्राप्त हुए ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हर चैप्टर से कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेगा, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है बट सबको जानना जरूरी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आने वाला समय में सारे चैप्टर्स को इस तरह कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आने वाले समय में मैं पूरे चैप्टर का प्रयोगशाला परिचारक के जितने भी 9th और 10th के साइंस के बुक हैं उसमें से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी को मैं इस तरह नोट्स बना के आपके सामने वीडियो के माध्यम से फ्री में प्रस्तुत करूंगा। आप देखिए, सीखिए और अच्छे से एग्जाम लिखिए। धन्यवाद।